वेलकम टू यादव एकेडमी। और आज से हम एक नए चैप्टर की कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, वो है हमारा वर्गमूल और घनमूल। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले चैप्टर का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि वर्गमूल और जो घनमूल रहता है उसे हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ग की। ठीक, तो जैसे कोई सी भी संख्या रहती है, जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है 4, तो जब हम इसी संख्या को इसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 में 4 का गुणा करेंगे, तो जो हमें प्राप्त संख्या होगी उसे हम कहते हैं वर्ग। यानी कि जो 4 का वर्ग है वो है हमारा 16। ठीक है, तो जब हम किसी संख्या को उसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं वर्ग। तो जो 4 का वर्ग होगा वो हो जाएगा 16। और इसी तरीके से जो प्राप्त संख्या होती है वो उस संख्या का कहलाती है वर्गमूल। तो जो संख्या होती है वो इसका कहलाती है वर्गमूल। तो जो 16 का वर्गमूल होगा वो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 का वर्ग की बात की जाए तो 16 हो जाएगा, यानी कि 4 का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाता है हमारा वर्ग। और वर्गमूल की बात की जाए तो वर्गमूल में हमें बताना पड़ता है कि वो कौन सी संख्या है कि उसी का उसी में मल्टीप्लाई करें तो 16 प्राप्त हो जाए। तो ये रहता है हमारा वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल को हम कई तरीके से दिखाते हैं। जैसे 16 है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो इसके लिए एक हम रूट लगा सकते। दूसरा, 16 में रूट लगा रहता है और यहाँ पे 2 लिख देते, इसका मतलब कि ये वर्गमूल निकालना है। और तीसरा, इसी को हम 16 की पावर 1/2 इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो जो वर्गमूल रहता है उसे हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रूट में 16, एक 2√16 और एक हमारा 16 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमारा रहता है वर्ग। ठीक, तो जब भी वर्ग निकालना हो तो उसका तो सिंपल रहता है कि ये हमारा 4 है, 4 में 4 का गुणा कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा 16। तो इस तरीके से हम किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं। दूसरा, अब बात करते हैं वर्गमूल की। अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालने के 2 तरीके रहते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहला तरीका रहता है वो हमारा रहता है गुणनखंड का। ठीक है, तो पहला तरीका रहता है हमारा गुणनखंड का। तो किसी भी संख्या का हमें वर्ग निकालना है उसके हम गुणनखंड निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे उसका। तो इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास है 36। ठीक है, तो इसे गुणनखंड से हमें इसके 36 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, मान लो। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल निकालना है तो गुणनखंड से निकालेंगे। सबसे पहले गुणनखंड वाला मैटर देखते हैं। तो पहले तो हम जो 36 है इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। जो 36 के गुणनखंड आएंगे वो एक हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। तो 36 के गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड निकालने के बाद इसके जोड़े बना लेंगे। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया 2 × 3, तो ये हमारा आ जाएगा 6। तो जो √36 होगा वो हमारा निकल आएगा 6। तो सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे और 2 के पेयर बना लेंगे, 2 के जोड़े, और उसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। ये 2 थे तो 1 बाहर आ गया, ये 2 थे तो 1 ये बाहर आ गया, और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये था हमारा गुणनखंड का मेथड। अब इसके बाद जो दूसरा मेथड रहता है वर्गमूल निकालने का वो रहता है हमारा भाग विधि का। ठीक है, तो ये मेथड थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, मतलब समझने के लिए रहता है, और इससे वैसे हम कोई सा भी क्वेश्चन कितना भी लंबा हो काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो सबसे बढ़िया जो मेथड है कभी भी वर्गमूल निकालना हो वो भाग विधि का ही है। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं भाग विधि वाले को। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर ले लिया हमने 1024। ठीक है, तो 1024 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो ये हमारा 1024 नंबर है। अब सबसे पहले इसमें क्या करते हैं जोड़े बनाते हैं। जैसे हम जब भाग देते हैं तो भाग में एक एक संख्याएं उतारते हैं,
और जो हमारा वर्गमूल रहता है इससे जो हम सॉल्व करते हैं तो इसमें दो दो संख्याएं उतारते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़े बनाते हैं, ठीक है। और जो इसमें जोड़े बनते हैं वो पीछे से बनते हैं, यानी कि यहाँ से। तो जो जोड़े बनेंगे वो हमेशा पीछे से बनेंगे। तो दो दो अंक के जोड़े बनेंगे, तो एक जोड़ा ये बन जाएगा, दूसरा जोड़ा ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये बन गए दो जोड़े इसके। अब दो जोड़े बनने के बाद अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी हम भाग देंगे या उतारेंगे तो वो पूरे जोड़े में देंगे। तो इसमें पूरा जो जोड़ा है वो क्या है, 10 है। जो पहली संख्या है हमारी वो 10 है इसमें। अब भाग देने के लिए जितनी संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे उतनी ही संख्या यहाँ पे लिखेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे फिर 1 लिखेंगे। जिस तरीके से भाग देते हैं हम उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, हम 1 का भाग देंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 1, जबकि ये कम है। और अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 4। तो हमें इसी तरीके से भाग देते रहना है जब तक जो संख्या है वो मिनिमम ना पहुँच जाए, यानी कि इसके बाद वाली जो संख्या है वो 10 से ज़्यादा पहुँच जाए। ज़्यादा पहुँच जाएगी तो उससे एक कम वाली संख्या ले लेंगे। जैसे हम भाग में लेते हैं, जब तक लेते जाते हैं जब तक वो सबसे ज़्यादा ना हो कि उससे बड़ी कोई भी संख्या और ना हो जो इससे छोटी हो, वो भाग चला जाए। तो इसमें लेंगे अगर हम 3 लेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे 4 लेते तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करते ये 16 हो जाता। तो 16 इससे ज़्यादा पहुँच जाता। तो हम लेंगे सिर्फ 3। तो 3 यहाँ पे लेंगे, 3 यहाँ पे उतार देंगे, तीनों इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9, ठीक है। ये 9 आ गया। अब इसे जैसे भाग में देते हैं घटा लेंगे तो ये हमारा घटाने पे 1 आ जाएगा। और 1 के बाद जो अगली संख्या उतारते हैं तो इसमें अगला पूरा जोड़ा उतरेगा तो ये हमारा हो जाएगा 24, ठीक है। ये आ गया, ये जोड़ा उतार लिया। इसके बाद जो संख्या थी यहाँ पे 3 थी तो इसमें 3 और जोड़ देंगे। तो जो संख्या आखिरी संख्या थी जिससे हमने गुणा किया था वही संख्या हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये 3 में 3 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। ये आ गया 6। अब इसी तरीके से एक जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे उतनी ही संख्या से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे उतनी यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने 1 लिखा तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और इस 1 का इस 61 में पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो कम आएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 और यहाँ पे भी लिख देंगे 2। तो 2 का मल्टीप्लाई हम 62 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। तो ये पूरा कट गया। तो जो 1024 है वो हमारा है 32 का वर्गमूल, ठीक है। 1024 32 का वर्ग है। तो जो इसका वर्गमूल निकलेगा वो निकल आएगा 32। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, पीछे से इसमें जोड़े बनेंगे पहली चीज, और जिस संख्या यहाँ पे उतारेंगे उतने ही से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लो इसके बाद और आगे होता तो यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया था तो 2 इसमें जोड़ देते तो ये हमारा हो जाता 64। इसके बाद कोई भी संख्या उतारते जैसे 5 या 6 जो भी होता आगे तो उस तरीके से उतारते चले जाते। तो ये था भाग का। अब इसी में एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं, ठीक है। तो वो भाग विधि से ही सॉल्व करेंगे लेकिन जो क्वेश्चन रहते हैं वो दशमलव वाले रहते हैं। ऐसे हमारे पास कोई संख्या दी रहेगी जैसे 1.0.16 या कोई और संख्या जिसमें दशमलव हो तो दशमलव वाली संख्या रहेगी, सवाल रहेगी वो देखते हैं। एक जैसे एक हमारा 0.12 सवाल है, इसमें हमारा दिया है 158.5720, ठीक है। ये हमारे पास संख्या है। तो सबसे पहले इसमें जो जोड़े बनते हैं वो देख लेते हैं। वो जो जोड़े बनते हैं वो पीछे से बनते हैं लेकिन उसमें क्या रहता है जब दशमलव नहीं रहता है। इसमें क्या हमारा दशमलव आ गया तो संख्या है 158.5720, ठीक है। तो इसमें क्या है 2 पार्ट हो गए, एक ये दशमलव के बाद वाला और एक ये दशमलव से पहले वाला। तो ये दशमलव की संख्या है दशमलव से पहले की। तो जो इसमें जोड़े बनेंगे वो तो बनेंगे हमारे पीछे से, ठीक है। इसमें 2 तरीके के जोड़े बनेंगे क्योंकि ये दशमलव का सवाल है इसलिए इसमें 2 तरीके के जोड़े बनेंगे, एक फ्रैक्शन से पहले वाला पार्ट और फ्रैक्शन के बाद वाला पार्ट। यानी दशमलव के पहले वाले पार्ट में
जो जैसा सवाल रहता है उसी तरीके से करेंगे। जैसे ये दशमलव से पहले वाला सवाल रहता सिर्फ इतना रहता, तो इससे हम इसी तरीके से करते, पीछे से जोड़े बनते तो 58 और 1। अब इसके बाद लग गया दशमलव, फिर है जो संख्या वो है 5720, तो इसमें बाद से जोड़े बनते। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बनेगी यहाँ से जोड़े और यहाँ पे बनेगी इस तरफ से जोड़े। ठीक है, जस्ट दशमलव के बाद तो 57 बनेगा एक जोड़ा, और अगला जोड़ा बनेगा फिर 20। अगर इसके बाद और कोई संख्या होती है जैसे 4, तो इसके बाद अगला जोड़ा बन जाता 4। ठीक है, तो 57 बनेगा, 20 बनेगा, इस तरीके से जोड़े बनते चले जाएंगे। तो पहला जोड़ा जी यहाँ इस तरफ यहाँ पे बनेंगे 2 अंकों का, फिर और यहाँ पे इस तरीके से चले जाएंगे दोनों तरफ। आप सवाल देखते हैं, तो सबसे पहला है 1, तो इसमें 1 से ही जाएगा, 1 लिख लिया, 1 और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा आ गया 1। अब इसे घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 0। अगली संख्या उतार लेंगे तो अगली संख्या है हमारी 58। इसके बाद इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 2। अब ये 58 है, तो यहाँ पे एक संख्या उतारनी है, तो इसे में उतार लेंगे हम 2। 3 उतारेंगे तो ये हमारी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें उतार लेंगे 2। 2 यहाँ पे उतार लेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारी हो जाएगी 44। घटा देंगे तो ये बचा हमारा 14। अब इसके बाद अगली संख्या उतार लेंगे, ये हमारा दशमलव है, तो यहाँ पे हम दशमलव भी लगा देंगे। इस तरीके से भाग में लगाया जाता है। और इसके बाद अगली संख्या हमारी 57, तो हम अगली संख्या 57 उतार देंगे। ठीक है, 57 उतार दी और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 24। अब यहाँ पे भी एक नई संख्या उतारनी है कि जब मल्टीप्लाई करें उन दोनों का तो इस तरह से थोड़ा सा कम रहे या बराबर, तो इसमें उतार लेंगे हम 5, क्योंकि 6 उतारेंगे तो इसका मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 5 उतार लिया, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5, तो ये हमारा हो जाएगा 1225। ठीक है, ये 1225 आ गया। इसके बाद इसे घटा देंगे तो ये 2 3 2 232 हो गया। और अगला पेयर उतार लेंगे, तो अगला पेयर है हमारा 20 का, तो 20 उतार लिया हमने। अब इसके बाद इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 250। और अब एक नई संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो जो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगी हमारी 9। तो 9 यहाँ पे लिखेंगे, 9 ही यहाँ पे लिखेंगे और 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 81 और ये 225। घटा देंगे तो ये 9 3 6। तो जो ये संख्या थी 2 अंकों तक हमने निकाल लिया, तो ये आ गई हमारी 12.59। तो जिसका आएगा वो आ जाएगा 12.59। तो 2 अंक दशमलव के 2 अंकों तक निकाल लिया। अगर मान लो इसके बाद भी कभी हमें निकालना हो तो ये हमारा दशमलव लगा है, इसके बाद हम कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो 2 0 और बढ़ा लेंगे तो अगला पेयर जो होगा वो 2 0 का हो जाएगा, तो इसमें 2 0 और बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद फिर इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये हमारा 2 5 1 8 हो जाएगा। और आगे संख्या उतार के इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे वर्गमूल के। अब इसके बाद देखते हैं घनमूल। तो घनमूल किसे कहते हैं? जब किसी संख्या का उसी संख्या में, जैसे 2 है हमारे पास, 3 बार मल्टीप्लाई करें। वर्गमूल में 2 वर्ग में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, घन में 3 बार। तो जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा उसका घन, यानी कि जो 2 का घन होगा वो हो जाएगा हमारा 8। और जो 8 रहेगी और उसकी जो संख्या होगी उस संख्या पे मल्टीप्लाई करने पर 8 आया तो वो हो जाएगी उसका घनमूल, यानी कि जो 8 का घनमूल होगा वो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, अब जो घनमूल रहते हैं उसे सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है हमारा गुणनखंड का। तो सिर्फ गुणनखंड निकाल लो। गुणनखंड निकालने के बाद उनके 3 3 के जोड़े बन जाएंगे। वर्ग में 2 2 के जोड़े बनते हैं, घन में 3 3 के जोड़े बन जाएंगे और वही आ जाएगा उसका घनमूल। अब जैसे एक ये सवाल है, इसमें क्या है हमारा 64 है। तो सबसे पहले तो हम 64 है उसके गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 64 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, ये आ गए।
अब इसमें बन जाएंगे 3 3 के जोड़े, तो दो के 3 जोड़े बन गए, ये 2 के 3 जोड़े बन गए। तो जो इसमें बाहर आएगा, एक इसका 2 आ जाएगा बाहर और एक इसका 2 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा है 1331। तो जो इसके जोड़े बनेंगे, जो इसके गुणनखंड आएंगे, वो आ जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11। तो जब इसमें बनेगा 3 का जोड़ा, तो जो जोड़े बनेंगे वो 3 3 के जोड़े बनेंगे, तो इसमें से एक 11 बाहर आ जाएगा। तो जो इसका घन मूल होगा 1331 का, वो हमारा आ जाएगा 11। तो ये तो था वर्ग और घन का। इनके बाद इनमें एक तरीके के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे जब भिन्न के रूप में क्वेश्चन हो, ठीक है, यानी कि x बटे y के फॉर्म में क्वेश्चन हो, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो एक पहले स्क्वायर का देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा 16 बटे 25, ये हमारा 16 है, ये 25 है। तो इसमें 16 का वर्ग निकाल लेंगे, इसमें 25 का वर्ग निकाल लेंगे। तो जो 16 का वर्ग होगा हमारा, 16 का वर्गमूल होगा वो आ जाएगा 4 और 25 का वर्गमूल होगा वो आ जाएगा 5। तो ये हमारा आ जाएगा 16 बटे 25, यानी कि 16 का था वो इसे लिख सकते हैं हम 4 गुणे 4, ये 25 है तो इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5। दो दो के जोड़े बन जाएंगे, तो इसमें से 4 और इसमें से 5 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा 64 बटे 131, 1331। तो 64 है ये हमारा है 1331। तो 64 के लिए हमारा 64 का जो घनमूल रहता है वो है हमारा 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, और 1331 का है 11, तो ये हमारा 11 बाहर आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाले का घनमूल निकाल लेंगे और नीचे वाले का घनमूल। तो ये हमारा था वर्गमूल और घनमूल निकालना। इसके बाद जो अगली वाली वीडियो में इसके जितने भी तरीके के और क्वेश्चन रहते हैं अलग अलग तरीके जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो देखेंगे। थैंक यू।